आज हम बात कर रहे हैं सदर ताजी शहर बनारस मौलाना हसीन अहमद अली साहब से। और जैसे कि आपकी सरपरस्ती में परवाज वेलफेयर सोसाइटी द्वारा बराबर निःशुल्क कैंप लगाया गया, इसमें वोटर आईडी और फैमिली आईडी, आयुष्मान आईडी, उसके बाद ये तैयार का जो फॉर्म लाया है भी आपका बराबर कैंप चल रहा है। अभी आपने कम्बल वितरण किया और हर महीने जरूरतमंद तकसीम करते हैं जरूरतमंद की खाने के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे कि 1 साल आपका हो गया है और कितना कैंप लगा आपके कार्यक्रमों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। परवाज वेलफेयर सोसाइटी का 1 साल मुकम्मल हो गया और आपका सवाल है कि अब तक टोटल कैंप कितने लगे 365 दिन में। और साथ ही साथ आपने ये भी पूछा कि गुरबा मुस्तहिकीन में कंबल की तकसीम कारी, महीने में हाजतमंद जरूरतमंद के यहाँ राशन किट का एहतमाम, आयुष्मान कार्ड फ्री बनवाना, फैमिली आईडी कार्ड, इन तमाम चीजों की तफसील मेरे लिए बहुत माना नहीं रखती। हमारे लिए माना खेज बात यह है कि 1 साल पहले जब परवाज वेलफेयर सोसाइटी का एहतमाम किया गया तो हमारे कुछ असातिज़ाए किराम, कुछ हमारे उलमा, कुछ दानिश्वर साथियों ने इस कसक को महसूस किया कि हम जिनके बारे में बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि फला ऐसे फला ऐसे फला ऐसे, उनको मैदान अमल में देखा जाता है और जिनका मैदान अमल का हिस्सा है वो अपनी क़यामगाह, अपनी दरसगाह, अपनी खानकाहों की जीनत बने रहते हैं। तो 1 साल से परवाज वेलफेयर सोसाइटी का ये तमाम तर काम करने का एक बहुत बड़ा फायदा जो नजर आया वो इस वक्त SIR के मसले पर कि हमारे परवाज वेलफेयर सोसाइटी में लोगों को बुलाया गया ट्रेनिंग के लिए भी, जो शायद आपने इसका जिक्र नहीं किया। आपने तकसीमकारी का जिक्र किया, कंबल तकसीमकारी, राशन किट तकसीमकारी, आयुष्मान, फैमिली आईडी और इसके साथ SIR। लेकिन SIR के साथ साथ बनारस के दूसरे मोहल्लों से हमारे कैंप पर उनको बुलाकर ट्रेनिंग देकर दूसरे इलाकों में भी कैंप लगवाना, जैसे लोहता के हिस्से में और नक्की घाट वगैरह इलाके में, कुछ और इलाकों में लोग सीख कर गए। मुगल सराय के लोगों ने भी राबता किया है और वो भी मुंसलिक हैं। तो बड़ी खुशी की बात यह है कि 1 साल में हमको वो कामयाबी मिली कि अहले सुन्नत व जमात का वो तबका जो सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदका और खैरात, तीजा, 10वां 40वां बरसी और उर्स, चादर, गागर, खिचड़ा, शब बारात का हलवा और मलीदा तक ही महदूद था। खिदमत खल्क जो दीन का हिस्सा लोग नहीं समझते थे, परवाज वेलफेयर सोसाइटी की कारकर्दगी के बाद लोगों को समझ में आया कि नहीं, ये भी दीन का वो हिस्सा है जिसको रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत से पहले कसरत से किया और उसी का सिला है कि पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहरा रहा है और इस्लाम की आवाज बुलंद हो रही है। ऐसे में दरअसल पोर्टल को लेकर कहा जा रहा था कि इसको समय 5 दिसंबर तक है, तो समय बढ़ा दी गई है। अब तक कितनी वक्त रजिस्टर हो गई है? देखिए, मैंने जो पढ़ा है, मैंने देखा कि पूरे भारत में 8 लाख से ज्यादा औकाफ की जायदादें हैं, जिसमें लगभग 2.25 लाख का ही अभी तक इंदराज हुआ है। लगभग 6 लाख से ज्यादा आज की तारीख में भी अभी पोर्टल पर इंदराज करना बाकी है। उत्तर प्रदेश को ले लिया जाए तो उत्तर प्रदेश में 1 लाख करीब 26,000 के आसपास कमोबेश वोटर है। यहां भी अभी 29,000 के आसपास एंट्री हुई है और 96,000 लोग अभी भी बाकी हैं। इसी तरह बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल में जहां 82,500 या 600 वोटर्स हैं, वहां लगभग 2,500 से 3,000 लोगों का ही इंदराज हुआ है। तो मिला जुला के मजमूई तौर पर 25% का इंदराज हुआ है, 75% बाकी है। तो ये हुकूमत की खुल्लम खुल्ला ज्यादती है और जुल्म है हमारे साथ, जिन्होंने हमको इतना मुख्तसर टाइम दिया। अब बकिया जो वक्त बाकी है, इसको देखिए कि आगे आने वाले दिनों में
ये लेट फीस के नाम पर धनगाही करके तब हमको भरने का मौका देते हैं या कोई दूसरी और तरकीब निकालते हैं। हम लोगों को ज्यादा फोकस ये करना चाहिए कि बनारस में एक परवाज वेलफेयर सोसाइटी नहीं, एक रजा वेलफेयर सोसाइटी नहीं, रजा वेलफेयर सोसाइटी, परवाज वेलफेयर सोसाइटी जैसी दर्जनों तंजीम जब बनेगी और एक शहर में नहीं पूरे भारत के हर इलाकों में जब तक लोग रोड पर नहीं उतरेंगे तब तक हिंदुस्तान की मुकम्मल तौर पर हिफाजत मुमकिन नजर नहीं आ रही है।